बागेश्वर धाम के पीठाधीश आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, कुंभ को देखकर पहला रिएक्शन क्या महाराज जी का? भव्य है, दिव्य है, अनूठा है, अनुपम है, एकत्व है, अपनत्व का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात, हमारा सनातन संस्कृति का जो एक स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, वो यहाँ चरितार्थ होता दिख रहा है। अंत में यही कहना है कि अगर हिंदुत्व और हिंदुस्तान को बचाना है तो ऐसे महाकुंभ में तो डुबकी लगाना है। महाराज जी, इस कुंभ पर भी लोग राजनीति करने लगे हैं, टिप्पणियां करने लगे हैं कि इससे गरीबी दूर नहीं होगी। एक नेता कह रहा है गरीबी दूर नहीं होगी, डुबकी लगाने से पाप दूर नहीं होगा। क्या कहेंगे महाराज जी? ये मूर्खतापूर्ण बयान है। देखिए, संसार में हर काम गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। हज की यात्रा गरीबी मिटाने के लिए नहीं होती, या कैंडल जलाना, चर्च में जाना भी गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। कुछ पीस के लिए भी होता है, कुछ आत्मिक शांति के लिए भी होता है, कुछ अपने लिए भी होता है, कुछ अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होता है। सनातन का मतलब भारत, और भारत की संस्कृति है ये। भारत की संस्कृति का महाकुंभ लगा है, ना कि केवल एक किसी धर्म का कुंभ लगा है। भारतीय संस्कृति की विधा को पूरे विश्व तक, भारतीय परंपरा को पहुंचाने के लिए महाकुंभ है। तो जो भारत के हैं उनको इस महाकुंभ में सम्मिलित होना चाहिए, और जो भारत के नहीं मानते, भारत में रह करके, उनको पाकिस्तान निकल जाना चाहिए। रही बात टिप्पणी की, तो भारत में सनातन धर्म पर कमेंट करना बहुत सस्ता और सरल है, क्योंकि हिंदू बहुत बुजदिल है, बहुत कायर है और बहुत ज्यादा सोया हुआ है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम तो छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अगर वो हमको छेड़ेंगे तो हम उनकी ठटरी जरूर बारेंगे। तो जो कमेंट कर रहे हैं, हम उनको यही कहेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो, चुप रहो, यही बेहतरीन है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं, आपकी न्यूज 18 पर पहली बार वो एक बार यहाँ आके देख लें, अगर घर वापसी ना कर लें तो कहना। ये आपने बिल्कुल मन बना लिया। बिल्कुल मन क्या बना लिया, यहाँ लगभग 2 करोड़ प्लस साधु महात्मा हैं, जोगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं। वो अनूठा संगम, वो फक्कड़पन, वो संगम का किनारा, देखो क्या उदारता है। और हम लोग इतने उदारवादी चरित्र के हैं, दूसरे मजहब के लोग तो स्त्रियों को अपने मस्जिदों में एंट्री नहीं करवा पाए, और हम तो भोग्या नहीं, पूज्या मानकर माताओं को स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय तो छोड़ो, स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आकर के कमला बन रही है, वो भी डुबकी लगा रही। सर, धर्म संसद में बोर्ड के गठन की बात हो रही है, आप सहमत हैं? सनातन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये सब अपने आप, देखिए, हम सनातन बोर्ड बने या ना बने, पर वक्फ बोर्ड बंद हो, हम इस बात से सहमत। अच्छा महाराज जी, 17 मदिरा की शॉप्स मध्य प्रदेश में बंद हो गई क्योंकि आपकी वजह से, क्या कहेंगे महाराज? निश्चित रूप से हमारे श्री मोहन यादव जी, जिस दिन वो प्रथम जब उन्होंने बोली, शपथ ली, इसके ठीक बाद जो पहला बयान दिया था लाउड स्पीकर वाला, उससे ही ये क्लियर हो गया था कि सनातन के पक्ष में ही ये कार्य करेंगे। और उन्होंने लगभग धार्मिक जिलों की, 11 जिलों की धार्मिक स्थानों की 17 जो दुकानें बंद करवाई हैं। अनूठा प्रयोग है, उसमें हमारा खजुराहो भी पास में है, और हम उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं, बहुत आशीर्वाद देना चाह रहे हैं उनको, और वो हमारे बहुत प्रिय आत्मीय भी है। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रत्येक मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल पर तो ये लागू हुआ, पर भारत के प्रत्येक धार्मिक स्थल पर अगर ये लागू हो जाए तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और जो हिंदू राष्ट्र की एक दूसरा स्टेप है, ये हमें लगता है कि इससे, देखिए, उसके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार को तो धन्यवाद, पर बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, हमारे साथ में भाई पूज्य मुनि जी भी बैठे हैं, पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी भी, बहुत लोग हमसे पूछते हैं हिंदू राष्ट्र से होगा क्या? हिंदू राष्ट्र से कुछ हो या ना हो, कुछ चीजें हो जाएंगी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त होगा और भूषण खाने बंद होंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस को कोई जला नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिद्धा जैसी बेटी का दोबारा कांड नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोलकाता जैसी डॉक्टर बिटिया का फिर से रिपीट कांड नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम को काल्पनिक कहने वालों को फांसी पर लटकाया जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ अकबर या बाबर महान है, ये चर्चा नहीं होगी। रघुवर महान है, विवेकानंद महान है, इस बात की चर्चा होगी। और हम ये चाहते, भारत हिंदू राष्ट्र जिस दिन होगा, उस दिन भारत सरकार के अधिग्रहण में, संरक्षण में जो मंदिर हैं, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ चढ़ावा आ रहा, हिंदुओं का चढ़ाया हुआ, और वो इन लोगों को दिया जाता है, हज वालों को, वह 1 लाख करोड़ का चढ़ावा गरीब बेटियां, कैंसर हॉस्पिटल एवं दीनहीनों की मदद के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए, गौशालाओं के लिए खर्च किया जाएगा। इससे समाज भी जुड़ा रहेगा, हिंदुओं का भी भला होगा, और हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के काम में आएगा। ये हिंदू राष्ट्र होने से इतने बदलाव, इसलिए बहुत जरूरी। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, धार्मिक स्थलों में राष्ट्रगान
ये हमने मुहिम छेड़ी जी गलत नहीं है। राष्ट्र प्रेम होना बहुत जरूरी है। हम तो बहुत स्पष्टवादी आदमी हैं। राम प्रेम भी हो पर राष्ट्र प्रेम भी हो। दोनों प्रेम जीवन में इसलिए होना जरूरी है कि धर्म नहीं होगा तो राष्ट्र का कोई मतलब नहीं होगा, और राष्ट्र नहीं होगा तो धर्म का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो जितने भी मजहब हैं, धार्मिक स्थान है, वहां अगर राष्ट्र गान गाया जाएगा, बजाया जाएगा, उसके प्रति अपना सम्मान अर्पित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आप राष्ट्र प्रेमी कहलाएंगे। और इससे ये भी पता लग जाएगा कि वो कितने हैं जो भारत के टुकड़े चाहे। तो आपने देखा हमारे साथ ही बागेश्वर के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने बेबाकी से बताया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा, और इधर उधर की बातें छोड़ो, धर्म से नाता जोड़ो। विजिलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कुंभ, प्रयागराज।